हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक अपना इंटीग्रेशन का। इस इंटीग्रेशन में अपन बेसिक फॉर्मूले, उन बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन अपन बेस्ड क्वेश्चन या बेस्ड एग्जाम्पल अपन पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अतः मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज का वीडियो देखने से पहले जो पिछली जो वीडियोस दे रखे हैं इंटीग्रेशन पर उनके बेसिक फॉर्मूले पर बेसिक बेस्ड एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना, ताकि आज का टॉपिक आसानी से क्लियर हो सके। तो आज अपन टॉपिक है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। इस मेथड से अपन दिए गए फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन जैसे अपने यहाँ पे इसी में ये एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दे रखा है e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, यहाँ पर ये दे रखा फंक्शन। तो इस फंक्शन में ये करना है कि अपने को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, या फिर यूँ देखिए एग्जाम में अपने को कैसे मालूम चलेगा कि ये से इस फंक्शन में अपने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड काम में लेंगे। तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि इसमें ये जो फंक्शन दे रखा है पूरा फंक्शन, इसमें कौन से फंक्शन है, कौन कौन से टाइप के फंक्शन है, पहले तो सबसे पहले ये देखना है। तो एक तो फंक्शन दे रखा है e की पावर के रूप में, e की पावर x का फंक्शन बोल सकते हैं, e की पावर के रूप में फंक्शन दे रखा है। एंड सेकंड दे रखा है साइन इनवर्स, जिसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये दो फंक्शन दे रखे अपने पास यहाँ पर। दिमाग में ये आ रहा है कि सर नीचे भी इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दे रखा है, चलो ये भी लिख लीजिए आप यहाँ पर, ये लीजिए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में कौन कौन से किस किस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं वो अपने को सबसे पहले देखेंगे इसमें। कि जैसे अपने पास दे रखा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दे रखा e की पावर x का, e की पावर का e की घात का फंक्शन है। दूसरा अपने पास दे रखा इनवर्स का फंक्शन है, जिसे साइन इनवर्स के रूप में दे रखा है। और तीसरा दे रखा अपने पास में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन दे रखा है। तीन फंक्शन दे रखे हैं। अब ये देखना है कि इनमें से किसी एक फंक्शन का डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन या अवकलज इसमें उपस्थित हो, अवकलज दे रखा है यहाँ पर। यानी जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर x अब कहीं भी अपने पास में इसका अवकलज ही नहीं दे रखा है। दूसरा यदि अपन ये देखेंगे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन या अवकलज, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन या अवकलज क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तीसरा ये देखते हैं कि यदि इसका अपन डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें, तो इसका आएगा 1 अपॉन 2, रूट एक्स का फंक्शन है, 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया। अपने पास ऐसे इस प्रकार की टर्म यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो अपने पास देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये बन गया, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये बन गया। तीनों के अपन ने अवकलज लिख लिए। अब किसका अवकलज अपने ये जो फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए जो वैल्यूज दे रखी है वो डिफरेंशिएशन वो अवकलन अपने इक्वेशन में होना चाहिए यहाँ पर। तो e की पावर x का फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी नहीं है अपने पास। इस रूट 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी ऐसी टर्म इसमें नजर नहीं आ रही है, इस ये भी नहीं है। और अपने पास साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अपने पास दे रखा है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है यहाँ पर। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन अपने को नीचे मिल गया। चाहो तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, ऐसा भी लिखा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। मींस इसका डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन दे रखा है ना। मींस यहाँ ये हुआ कि इस साइन इनवर्स एक्स का क्या करेंगे अपने प्रतिस्थापन करेंगे, इस साइन इनवर्स एक्स का अपन क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, और फिर अपन क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का क्या होगा कि इसमें जो अपने पास फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, उस फंक्शन का अवकलज अपने क्वेश्चन में होना चाहिए। उसको हटा करके नई वेरिएबल में इसका फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया जाता है, नए चर के रूप में इस फंक्शन को कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन ज्ञात किया जाता है। देखिए एक और अपने एग्जांपल देखते हैं। ऐसा ही अपने पास यहाँ पर जैसे ये आ गया, कौन सा दूसरे वाला एग्जांपल लेते हैं अपने यहाँ पर। जैसे ये वाला देखिए एग्जांपल दिया है क्या, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये आ गया। इसका क्या करेंगे अपन इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। अब इसमें देखिए कि अपने पास फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है। एक तो साइन एक्स का यानी त्रिकोणमितीय फलन बोल सकते हैं, एक अपने पास रूट एक्स का, ये दो फंक्शन दे रखे हैं पर। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, इसका क्या होगा 1 अपॉन रूट एक्स होता है, इसका यहाँ पर होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स इसमें कहीं भी नहीं है अपने पास में, मींस इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन अपन नहीं करेंगे।
यहाँ पर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन या समक अवकलन बोलिए वो अपने पास 1/√x इसमें दे रखा है। मेन से इस वैल्यू का, इस चर राशि का, इस वेरिएबल का क्या करेंगे अपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे या प्रतिस्थापन करेंगे आप। जैसे अपने यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें यहाँ पर कोस log x एंड 1/x दे रखा है। इसका क्या करेंगे अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, इस log x का अवकलन क्या होगा 1/x और इस x का अवकलन क्या होगा 1 कांस्टेंट के रूप में वैल्यू आएगी। यानी अपने पास तीन फंक्शन है cos x का, log x का और x का। अब इसमें किस फंक्शन का, किस फलन का डेरिवेटिव या अवकलज अपने क्वेश्चन में मौजूद है, उपस्थित है, प्रेजेंट है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो cos x का साइन बीच में नहीं है, इस x का 1 बीच में नहीं है एंड log x का 1/x, ये नीचे x आ रहा तो 1/x इसको बोल सकते हैं। मीन से या log x का सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, यहाँ पर log x का प्रतिस्थापन किया जाएगा। फाइनली अपन ये बोल रहा हूँ कि यदि मेरे एग्जांपल्स यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे पिछली वीडियो देखना, बेसिक फॉर्मूले देखना, बेसिक क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो देखना, ताकि आज के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो सके। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने यहाँ पर, क्या देखिए जैसे अपन ले रहे हैं क्या फर्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन cos log x और x dx। तो यहाँ क्या करेंगे, इस log x का अवकलन, log x का डिफरेंशिएशन अपने इक्वेशन में मौजूद है। तो लिखेंगे माना log x को अपन क्या ले t, इसका बेस e हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, बेस e यहाँ पर, यदि बेस e लिखा हुआ नहीं है तो आप e मानेंगे इसको। अब क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करिए, अवकलन करें तो 1/x और x का क्या हो जाएगा dx और t का क्या बन जाएगा dt। तो यहाँ पर ये जो टर्म दे रखी है इसको अपन चाहो तो एक्सप्लेन करने के आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x dx, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने यहाँ पर फंक्शन में यहाँ पर मौजूद है। तो इसको क्या यहाँ से क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी जगह क्या लगेगा, ये तो हो ही जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा। तो फाइनली अपने पास ये जो फंक्शन है किसमें कन्वर्ट हो गया log t, और ये पूरा किस में आ गया dt में आ गया। वापस एक बार और देखिए, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x, x का डिफरेंशिएशन dx होगा, t का dt हो गया। ये पूरी टर्म है ना यह मौजूद है, क्वेश्चन में दे रखी है। इस पूरी टर्म का क्या करेंगे प्रतिस्थापन करेंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे अपन, क्या कर देंगे dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ लगा देंगे क्या t। तो cos t का क्या होगा अपने पास में, क्या होगा cos t का समाकलन क्या होगा sin t एंड प्लस का c, ये क्या कहलाएगा इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा। एंड लास्ट में क्या करते हैं, जो अपन ने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर, तो इस t की जगह क्या करेंगे, टू t की जो वैल्यू है ना वो वैल्यू क्या करेंगे वापस से सब लगा देंगे, रख देंगे मान यहाँ पर। तो साइन log cos x एंड प्लस का c, ये इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी के बाद में यहाँ पर देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल देखा अपने क्या, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर dx ये देख। तो इसमें क्या करते हैं वही देखिए, अपने पास तीन अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। पहला फंक्शन दे रखा है e की पावर के रूप में, या यूं बोल सकते हैं e की पावर x का। दूसरा फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स x का, और तीसरा इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, ये जो टर्म दे रखी है पूरी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए 1/√1 - x स्क्वायर dx ऐसा भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो तीसरा फंक्शन अपने पास दे रखा है 1/√1 - x स्क्वायर, तीन अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से किसका यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करें, किसका प्रतिस्थापन करें। तो तीनों की डिफरेंशिएशन लिख दो, e की पावर x का e की पावर x, साइन इनवर्स का 1/√1 - x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर 1 तो हो ही गया, इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले टर्म का लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे वाले टर्म का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऐसा इसमें नहीं मिलेगा, या यूं कर सकते हैं भाग u अपॉन v पैटर्न से इसको भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। या यूं बोल दीजिए कि अपने पास तीन फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, तीनों फंक्शन में साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा मौजूद है, प्रेजेंट है, इस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर। तो फाइनली अपन यूं बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x की जगह अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे क्या, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लिया t, इसका डिफरेंशिएशन √1 - x स्क्वायर dx इंटू dt।
ये हो गया। तो ये पूरी पूरी टर्म अपने पास इक्वेशन में अवेलेबल है। यहाँ क्या लगा देंगे, इसकी जगह dt लगा देंगे e, और यहाँ क्या लगा देंगे t, तो अपने पास फंक्शन बन गया e की पावर t dt। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो यहाँ आ गया e की पावर t एन प्लस का c, और t की जगह क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, t कौन है, साइन इनवर्स है x एन प्लस का c। यहाँ पर ये इसका क्या कहलाएगा, फाइनली आंसर कहलाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर जो भी कोई फंक्शन होगा उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखा जाएगा कौन सी किस टर्म का अपने पास अवकलन या अवकलज या डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दे रखे हैं यहाँ पर। तीसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर करते हैं क्या, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स एंड वन रूट एक्स यहाँ पर एंड डी एक्स। इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन रूट एक्स इंटू या डॉट वन अपॉन रूट एक्स एंड डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें वही आ रहे हैं, दो अलग अलग फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स का क्या होगा अवकलन कोस एक्स, रूट एक्स का क्या होगा वन अपॉन रूट एक्स। यहाँ पर ये दो रेखें, इस साइन का कोस है, कोस इसमें कहीं भी नहीं है, मीन्स इसका सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। देन यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि रूट एक्स का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, तो लिखेंगे माना ले रूट एक्स को क्या ले लिया टी लिया, इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स एंड डी एक्स एंड डी टी। अब यहाँ पर इसमें टू नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देंगे, तो वन अपॉन रूट एक्स एंड डी एक्स, यहाँ क्या आ गया टू डी टी यहाँ पर। तो अपने यहाँ क्या करेंगे, इस पूरी टर्म की जगह क्या लगा देंगे टू डी टी, और रूट एक्स की जगह क्या लिख देंगे अपने यहाँ पर टी लिख देंगे यहाँ पर। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई क्या, इंटीग्रेशन साइन, इसकी जगह लगा देंगे टी, ये किस में आ गया टू डी टी, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा जा सकता है। तो अपने पास आ गया साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी एंड प्लस का सी, और टी की जगह क्या करेंगे अपन, टी की जो वैल्यू दे रखी है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाइनली यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो गया माइनस टू कोस रूट एक्स एंड प्लस का सी, यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा। ये पैटर्न कहलाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये वाला फोर्थ एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, sec x log sec x प्लस टेन एक्स, यहाँ पर ये दे रखे हैं एंड डी एक्स। यहाँ पर अब देखिए इसमें भी यहाँ पे क्या दे रखे हैं, तीन अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। एक दे रखा अपने पास क्या sec x का, एक दे रखा log sec x प्लस टेन एक्स का, और एक दे रखा है sec x और tan x का। यहाँ पर ये तीन अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। यहाँ तीनों क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलज ज्ञात करेंगे, और जिसका अवकलज अपने पास है क्वेश्चन में मिलेगा उसका क्या करेंगे अपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। देन यहाँ पर sec x का क्या होता है, sec x tan x। यहाँ पर ये इसमें ऐसा कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जैसे इसका करें, इसका क्या आएगा, इसका sec x क्या होगा sec x tan x, और इस tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, यहाँ पर sec x को बनाया, tan x बच गया, एंड यहाँ पर क्या रह गया sec x बच गया। ऐसी भी वैल्यू इसमें कहीं अपने पास sec x और sec x प्लस tan x तो है, लेकिन यहाँ पर बीच में log की टर्म हो रही है, मीन्स इसका भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो फाइनली अपन बोल सकते हैं इसका अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे या प्रतिस्थापन करेंगे, या यहाँ पर इसको हटा करके इसके जगह इसका दूसरी वैल्यू या दूसरी तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे किसका, log log sec x और tan x को t लिया जैसे आपने यहाँ पर, तो ये पूरी टर्म किसे बन गई log x में। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन x, तो इस x के लिए क्या करेंगे, ये पूरा पूरा ऐसा लिख देंगे, तो अपने पास आ गया log x वो sec x और tan x। ये तो हो गया log x की टर्म का डिफरेंशिएशन। फिर ये जो अंदर अपने पास आ रहा है यहाँ पर sec x, तो इस sec x का क्या हो गया sec x tan x होता है डिफरेंशिएशन। इस tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x होगा। यहाँ से क्या आ गया sec x, क्या आ गया कॉमन आ गया sec x, तो यहाँ रह गया क्या रह गया tan x और sec x रह गया, अपॉन नीचे sec x और tan x रह गया। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया और अपने पास क्या बच गया sec x बच गया। तो यहाँ अपने पास में sec x और यहाँ पर dx दे रखा है, इसका क्या करेंगे अपन प्रतिस्थापन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे।
तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, 1/sec x और tan x, और ये आ गया sec x का sec x tan x एंड tan का sec स्क्वायर x एंड dx एंड dt। तो यहाँ से sec x क्या आ जाएगा, कॉमन sec x, यहाँ रह गया क्या, tan x रह गया, tan x प्लस sec x एंड dx, और नीचे अपने पास आ गया sec x tan x और यहाँ पर क्या रह गया, dt। तो इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, अपने पास रह गया sec x dx एंड dt। तो यहाँ पर अपने पास आ गया sec x, ये वैल्यू दे रखी है, और dx दे रखी है, चाहो तो इसको यहाँ भी यहाँ पर लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, फाइनली यूँ बोल सकते हैं, इस पूरी टर्म को क्या लिया अपन यहाँ पर, t माना है, तो इस पूरी टर्म की जगह यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, इंटीग्रेशन t, और ये sec x और dx किस में बदल गया अपने पास में, dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर दे रखी है तो t² एंड प्लस का c, यहाँ पर क्या करेंगे 1/2, t किसको माना अपन ने, log sec x प्लस tan x को t लिया है, प्लस tan x का होल स्क्वायर एंड प्लस का c। इस प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे लिया है अपन ने क्या, लोग, ये वाला देखिए, इसमें जैसे इंटीग्रेशन log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये देखा है। अब इसमें भी ये देखना है किसका अवकलज, किसका डिफरेंसेस अपने क्वेश्चन में थे, log x है, और यहाँ पर ये देखे, तो यहाँ पर देख क्या करते हैं, इस पूरी टर्म का अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो लिखेंगे log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या ले लिया अपन ने, t यहाँ पर। तो ये पूरा जो फंक्शन दे रखा है log x का बन गया, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो इस x की जगह क्या करेंगे, पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, रख देंगे, तो क्या बन गया अपने पास x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये जो अपने पास कोष्टक में ब्रैकेट में दे रखी है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मल्टीप्लाई x का 1 हो गया, ये रूट x का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पे आ गया 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर। फिर इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, 2x होगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने पास वैल्यू बच गई 1/x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ रह गया क्या 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रह गया। अब ये क्या करेंगे, एलसीएम जो ऊपर आएगा यहाँ पर, तो वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास में, वैल्यू बन जाएगी क्या 1/x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये वैल्यू इक्वल है, कैंसिल हो गया, अपने पास 1/, ऐसे कैसे टर्म यहाँ पर मिल जाएगी इसमें। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका अवकलज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन लिखेंगे, और फिर इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। तो 1/x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे यहाँ पर इस x का 1, इसका हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का dx एंड dt, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x रह गया, और नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx एंड dt, यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम से यहाँ जाएगा, तो ये बन गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच गया, ये बच गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई यहाँ पर, और अपने पास क्या बच गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर ही दे रखा है, यूँ बोल सकते हैं, इस जो नीचे वाली टर्म है ना, इस टर्म को यूँ लिखा जा सकता है क्या, इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये पूरी वैल्यू अपने पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के रूप में आ चुकी है। इसकी जगह क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, ठीक है, और ये पूरा क्या बन गया अपने पास में, t बन गया अपने पास यहाँ पर। तो यहाँ क्या बन गया
इंटीग्रेशन, ये पूरी किस में बन गई, टी में, टी, और ये किस में आ गया, डी टी में, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2n प्लस का सी। इस टी की जगह क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 टी किसको माना अपने पास में, log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन का होल स्क्वायर प्लस का सी। यहाँ पर इस प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पर दिए गए फंक्शन में किसी फंक्शन का प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार से किया जाता है। फाइनली अपन ये बोल सकते हैं कि जो मेरे पिछले वीडियो दे रखे थे इंटीग्रेशन के, जिसमें बेसिक फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, और साथ ही में जो इसको डिफरेंशिएशन जो अपना 7 चैप्टर दे रखा है, उस 7 चैप्टर के टोटल वीडियोज आप देखेंगे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से उनके डिफरेंशियल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। यदि वो वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो मेरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किस प्रकार से ज्ञात किया था आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो पाएगा।